Hello dear students, how are you? This is Neeraj Bhatt and welcome to you my YouTube channel हंस वाणी एजुकेशनल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाता हूं। आज मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी का यूज पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी हम पढ़ते हैं एपॉस्ट्रॉफी आता है, कहीं पर जो है हम लोग एपॉस्ट्रॉफी जहां लगता है कैसे यूज किया जाता है, ऑफ कहां लगा देते हैं, कहां पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? एपॉस्ट्रॉफी का रियल यूज कहां पर होता है, सही सेंस में यूज कहां होता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, यू सब्सक्राइब प्लीज इट। ओके, यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लिखा है। एपॉस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी जब आप लोग कई बार देखेंगे ऊपर ऐसे कामा लगा रहता है एक जगह, जैसे DON एपॉस्ट्रॉफी ऊपर ऐसे कामा लगा रहता है। फिर है सुरेश एपॉस्ट्रॉफी, फिर क्या है हाउस। तो ये जो ऊपर कामा लगा रहता है इसी को क्या कहा जाता है? एपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है। समझ में? इसी को क्या कहा जाता है? एपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है। यहां पर आ गया है यस। अब देख लीजिए, इसी को एपॉस्ट्रॉफी कहा जाता है जब प्रायः समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, यदि हम लोग इसका प्रायः ट्रांसलेशन करते हैं और किसी एपॉस्ट्रॉफी के तुरंत बाद नाउन आ जा रहा है, यदि किसी एपॉस्ट्रॉफी के तुरंत बाद नाउन आता है प्यारे बच्चों, तो तुरंत समझ लीजिए प्रायः वो एपॉस्ट्रॉफी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु पर अपना अधिकार शो कर रहा है। यानी पोजीशन जिसे हम लोग कहते हैं वो पोजीशन शो कर रहा है। अर्थात जैसे सुरेश हाउस का मतलब क्या होगा? सुरेश का घर, अर्थात सुरेश का घर पर अधिकार है। तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज हम लोग क्या करते हैं? प्रायः जो करते हैं नाउन के साथ। अगर नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी का यूज हो रहा है, ये नाउन नहीं है लेकिन ये सुरेश हम लोगों का नाउन है। समझ में? तो यदि कहीं पर भी जो है नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है तो क्या करता है? पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है बाबू? पोजीशन शो करता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, अर्थात ये किसी चीज पर अधिकार को दिखाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि रियल में इसका यूज कहां पर किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोजीशन शो करने के लिए हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा मोहन एपॉस्ट्रॉफी एस पेन और द पेन ऑफ मोहन, द पेन ऑफ मोहन। अब दोनों में से कौन सा सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा सही है। कुछ लोग कहेंगे ये सही है, कुछ लोग कहेंगे ये सही है कौन सा सही? यूज कौन सा किया जाता है? इसको सही माना जाएगा या इसको सही माना जाएगा? इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रायः देखिए, जो हम लोगों का एपॉस्ट्रॉफी होता है, एपॉस्ट्रॉफी फिर क्या है? एपॉस्ट्रॉफी है। तो प्रायः आप लोग कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं कहीं सिर्फ ऐसे एपॉस्ट्रॉफी लगा रहता है और कहीं कहीं पर इसी एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस आ जाता है। डोंट वरी, बोथ आर करेक्ट। बस थोड़ा सा यूज में डिफरेंस है। हम लोग ये देखेंगे कि कहां पर एपॉस्ट्रॉफी सिर्फ लगता है और कहां पर जो है क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है। देखिए, जब हम लोग देखते हैं किसी नाउन के बाद, जब कोई नाउन हो, ध्यान से समझिएगा, जब कोई नाउन हो और वो सिंगुलर हो, जब कोई नाउन हो और वो सिंगुलर हो और उसे किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रायः एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एपॉस्ट्रॉफी एस पेन, सीता एपॉस्ट्रॉफी एस हाउस, सीता
यहाँ पर सीताज हाउस। इस तरह से मोहन देख लीजिए अकेला है, सिंगुलर है, सीता अकेला है, अकेली है, सिंगुलर है, इसलिए जो है यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। अर्थात जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और उसके बाद क्या होता है, और वो किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाता है, तो उस अधिकार को दिखाने के लिए उस नाउन जिस पर अधिकार दिखाता है उसको तुरंत लिखते हैं और उसके पहले अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। समझ में आया? इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी नाउन के तुरंत बाद, यदि किसी नाउन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यदि किसी नाउन में यस लगा है या यस का साउंड दे रहा है, यस लगा है या यस का साउंड दे रहा है, समझ में आया? एस का साउंड दे रहा है, तो वहां पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, वहां पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए लिखा है गर्ल, यस, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल में यस लग गया, गर्ल्स हो गया, यानी कई सारी लड़कियां हो गई, तो गर्ल्स हॉस्टल, HOSTEL, गर्ल्स हॉस्टल। अब यहां पर देख लीजिए कई सारी लड़कियां, गर्ल्स में यस आया है, इसलिए यहां अपॉस्ट्रोफी के बाद यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि गर्ल्स हम बोल रहे हैं, इसमें सा का साउंड आ रहा है, एस का मतलब सा का साउंड आए, समझ में? गर्ल्स हॉस्टल। अगर लिखा रहेगा सिर्फ गर्ल लिखा रहेगा तो गर्ल के बाद अपॉस्ट्रोफी है, यहां पर क्या हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। जब एक लड़की है और इसके अंत में यस का साउंड नहीं आएगा तो लिखेंगे गर्ल अपॉस्ट्रोफी एस हॉस्टल, यानी यहां पर क्या हो गया, एक लड़की का हॉस्टल हो गया और यहां पर गर्ल्स यानी लड़कियों का हॉस्टल, गर्ल्स प्लूरल बन गया तो गर्ल्स हॉस्टल, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉयज स्कूल। यहां पर बॉयज स्कूल का मतलब क्या हुआ, बॉयज स्कूल का मतलब क्या हुआ, बॉयज देख लीजिए बॉय के अंत में यस लगा है, बॉयज है अर्थात ये प्लूरल है हम लोगों का नाम, इसलिए यहां पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। इससे क्या पता चलता है कि जब किसी नाउन में एस लगा हो या एस का साउंड दे रहा हो और उस पे अपॉस्ट्रोफी का यूज करना हो अधिकार दिखाने के लिए, तो सिर्फ यस सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में यस नहीं लगा है, तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अधिकार शो करना है तो हम लोग जो है अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। आप लोग जानते हैं चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है। अब मुझे लिखना हुआ बच्चों का स्कूल, तो चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रंस हो जाएगा, चिल्ड्रंस स्कूल। क्लियर? यानी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इस अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ जो निकलता है वो क्या निकलता है, का से निकलता है, बच्चों का स्कूल, बच्चा का स्कूल, तो लिखेंगे चाइल्ड भी सिंगुलर होता है तो चाइल्ड अपॉस्ट्रोफी एस। यहां पर अगर चिल्ड्रन प्लूरल है इसके बाद अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब बच्चों का स्कूल, यहां पर बच्चे का स्कूल यानी एक बच्चे का स्कूल हुआ। समझ में आया? इस तरह से क्या होता है, हम लोग प्यारे बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए इसके अतिरिक्त हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का कहां प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए इसके अतिरिक्त जो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग है उसका प्रयोग हम लोग प्रायः क्या करते हैं, स्पेस बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए या टाइम बताने के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस जो है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिर्फ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स ब्रैकेट में पर्सन के लिए किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग थिंग्स, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रैकेट में पर्सन अर्थात जो है जीवित व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए करते हैं। समझ में आया? अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग जो है जीवित व्यक्तियों के लिए करते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। इसके अतिरिक्त नॉन लिविंग के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ के साथ होता है। जैसे मैंने लिख दिया स्पेस या लिख दिया डिस्टेंस या लिख दिया टाइम या वेट, WEIGHT, वेट, इसके लिए भी प्रयोग होता है। जैसे 2 days लीव, 2 days, डे अपॉस्ट्रोफी एस लीव, यानी 2 दिन की छुट्टी। अर्थात क्या है, यहां पर
2 days लीव लिखा जाएगा, नहीं ना कि ये लिखा जाए द लीव ऑफ 2 days लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समय की बात की जा रही है, समय की बात की जा रही है। फिर इसके अतिरिक्त जैसे क्या हो गया कि स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो। अब ये देख लीजिए, यानी स्टोन थ्रो यानी पत्थर को फेंकाना। क्या हो गया? स्टोन थ्रो, पत्थर को फेंका हुआ, यानी स्टोन थ्रो ये दूरी को, यानी जितने दूरी तक हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं इसको शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अगर इसकी लिविंग थिंग्स के साथ ही सिर्फ पर्सन है, लिविंग थिंग्स के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर जो है समय शो करना हो, टाइम या वेट शो करना हो, या डिस्टेंस शो करना हो, या कहीं पर कोई जगह शो करना हो, तो इसके लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा यूज है एपोस्ट्रोफी का। देख लीजिए, यदि एक साथ दो नाम आ रहे हैं, यदि एक साथ दो नाम आ रहे हैं और किसी व्यक्ति, दो नाम आ रहे हैं और दोनों नाम का किसी वस्तु पर एक समान अधिकार है, एक समान अधिकार है, तो उसके साथ जो बाद में हम लोग नाम लिखते हैं अर्थात नाम लिखते हैं, उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। जैसे मैंने लिखा सीता एंड रीताज हाउस, रीताज हाउस, अर्थात क्या है, ये जो है सीता और रीता दोनों लोगों का घर है। यहां पर भी देख लीजिए सीता का भी, ये जो हाउस है ये क्या है, ये हाउस सीता का भी है, रीता का भी है। जब दो नाउन का ऐसे प्रयोग किया जाएगा तो क्या होता है, जो बाद में नाउन लिखा जाएगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी आएगा। लेकिन यदि दो नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, और दोनों अलग अलग वस्तु पर अधिकार रखते हैं, तो क्या होगा, दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी आएगा। जैसे मैंने लिखा सीता एपोस्ट्रोफी एस एंड रीता एपोस्ट्रोफी एस हाउस। इसका मतलब सीताज हाउस एंड रीताज हाउस का मतलब हुआ सीता का अलग घर है, रीता का अलग घर है। समझ में आया? यानी यहां पर क्या था, सीता और रीता दोनों का घर एक ही है। समझ में आया? लेकिन यहां पर सीताज एंड रीता दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहां पर दोनों लोगों का घर क्या है, अलग अलग है। इस चीज को, इस डिफरेंस को हम लोगों को साफ साफ समझना होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के लिए दो बार एपोस्ट्रोफी है, दो बार अधिकार किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति के लिए दो बार अधिकार दिखाना पड़ रहा है, तो हम लोग सिर्फ एक ही, किसी सेंटेंस में एक ही एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बार हमें अधिकार दिखाना पड़ रहा है तो उसके लिए सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगेगा। जैसे मोहन के भाई का घर, तो हम लोग अगर लिखेंगे मोहन के भाई का घर, तो लिखेंगे द हाउस ऑफ, द पहले हाउस के लिए द हाउस ऑफ मोहन्स ब्रदर, मोहन एपोस्ट्रोफी एस मोहन्स ब्रदर। अब देख लीजिए द हाउस ऑफ मोहन्स ब्रदर, अर्थात क्या है, पहला जो अधिकार होगा उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और जो दूसरा अधिकार होगा उसके लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा। द मोहन्स हाउस ब्रदर लिख देंगे, अगर इसको लिखेंगे मोहन्स हाउस ब्रदर, मोहन्स ब्रदर्स हाउस, अगर ऐसे लिख देंगे तो ये सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट माना जाता है। जो रियल होगा वो क्या लिखा जाएगा, द हाउस ऑफ मोहन्स ब्रदर, यानी मोहन के भाई का घर, यही क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होता है। इसको गलत किया जाएगा, इसको सही। अर्थात क्या है, किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही बात क्या होता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से दो सेंटेंस पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके अगर समझ में आया है तो जरूर बताइएगा कि कहां पर क्या सही है क्या गलत है। जैसे
द चेयर्स, चेयर एपोस्ट्रॉफी चेयर्स लेड। गलत है सही है, जो सही होगा उसको सही करेक्ट करके बताइएगा, और अगर सही है तो उसको बताइएगा। एंड 1 वीक्स लीव, करेक्ट और इनकरेक्ट करके बताइएगा। माई द माई ब्रदर्स स्कूल, और है माई ब्रदर्स स्कूल, इसके अतिरिक्त और है द कॉलेज ऑफ बॉयज। इसी को करेक्ट करके बताना, अगर करेक्ट है तो जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करके बताइएगा कमेंट करके, अगर जो करेक्ट है उसको करेक्ट में बताइएगा कि ये करेक्ट है। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो पूरा देखकर और चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लोगों को भी शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।